गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे उसमें एप्लीकेशंस चल रहे थे कि डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आज हम लोग दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। इस दूसरे एप्लीकेशन में ये सिखाया जा रहा है कि अगर आपको कोई भौतिक समीकरण दी गई है तो उसकी सत्यता की जांच कैसे की जाए, वो सही है, बैलेंस्ड है या नहीं है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए भी हम लोग जो विमी विश्लेषण विधि है उसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उस बात को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल की मदद से इस बात को हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है विमी विश्लेषण विधि का प्रयोग हम इस जगह पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी भौतिक राशियाँ कोई फार्मूला बना के आपको दे दिया, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं सही है। तो इस बात की सत्यता, उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ ये बताया गया कि मान लो कि कोई एक पिंड है जिसको आपने छोड़ा, ऐसे इनिशियली ऐसे पकड़े हुए थे, ठीक है, और उसको जब छोड़ा तो वो कुछ दूर ऐसे गिरता गया, मान लीजिए h ऊंचाई तक जब वो गिरा, h डिस्टेंस उसने जब ये तय की तो उसने एक वेलोसिटी पा ली। भाई ऐसे रुका था, कोई वेलोसिटी नहीं, जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। अब क्योंकि ये पृथ्वी पे छोड़ा जा रहा है तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है, तो इसके जो वेलोसिटी बढ़ने की दर है वो गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करती है। तो इसका किसी ने हमें सूत्र बना के दिया कि v = √2gh। अब हमें ये चेक करना है कि इसने जो h डिस्टेंस चलने में v वेग जो अर्जित किया है, पा लिया है, वो ये फार्मूले के जरिए व्यक्त किया जा रहा है, क्या ये सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है इसकी, अगर हम इसके विमा की बात करें, ठीक है, जो वेग होता है वेलोसिटी v की विमा, ठीक है, अगर इसकी विमा की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि LT-1 होती है, ठीक है। अब अगर इधर आ जाओ, पैरामीटर्स की बात करें, यहाँ पे जैसे आपका आया हुआ है g, आया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण, g की विमा की बात करें, g की विमा, ठीक है, तो इसकी भी विमा आप जानते हैं LT-2 होता है, ठीक है। अगर हम इसी तरह h की विमा की बात करें, है ना, h की विमा हाइट जो होती है, h की विमा की यदि बात करें तो क्या होती है, केवल लेंथ है, हाइट तो L होती है। अच्छा, √2 से मतलब नहीं है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, √ तो एक फॉर्म दिखा रहा है, जो 2 है ये एक नेतांक है, नेतांक की कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये सारी विमाएं हो गई। अब हम बैलेंस चेक करते हैं, अगर दोनों तरह की विमाएं समान है तो इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड का लिख लेते हैं, v की विमा लिख लेते हैं, है ना, LHS की विमा। तो LHS की विमा क्या है, केवल v है LHS साइड पे, तो LHS साइड पे v है तो उसी की विमा हो जाएगी LT-1। अब अगर हम RHS की विमा लिखें, RHS की विमा, राइट हैंड साइड की विमा की यदि आप बात करें तो √ से और 2 से इनसे मतलब नहीं, g की विमा और h की विमा से मतलब है। g की विमा क्या है, LT-2, एक ये विमा हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका h की विमा हो गई, ठीक है। तो h की विमा कहाँ गई, ये रही, ये इसकी विमा हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है LT-1 और h की विमा L हो गई, g की विमा LT-2। अब दोनों, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इस चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस पे जो अब g और h पे जो पावर आ रही है, वो जैसे उसमें बताया था जितनी पावरें होती हैं वो पावर हम ऐड करते हैं, नेतांक से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो LHS की विमा जो है ये आ गई थी, यहाँ पे पावर लगाएंगे 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो अब पावर तो सेम है तो इसको एक साथ कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, L², ठीक है, और t की पावर -2 ये बन जाएगा। इसकी पावर कितनी, 1/2, तो ये पावर जरा बाहर निकाल लेते हैं, LT-1, ठीक है,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पावर कितनी बचेगी 1। तो RHS की विमा कितनी आ गई, LT-1 आ गई। ठीक है, तो जो RHS है अब हम कंपेयर कर लेंगे। RHS बराबर LT-1 आया, LHS बराबर कितना, LT-1। तो इसका मतलब LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसका मतलब जो फॉर्मूला दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आई होप दूसरा भी एप्लीकेशन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हमें इसमें सिर्फ ये देखना होता है LHS की बीमा और RHS की बीमाएं जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। जब हम सत्यता की जांच कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कई टर्म्स जोड़ और घटा दिए, तो आप ये समझिए जब तक वो भौतिक राशियाँ समान नहीं होंगी आप जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि 2 लीटर दूध है और 2 मीटर कपड़ा है, तो दोनों जोड़ दीजिए, क्या जोड़ सकता है, कभी नहीं। क्यों, दूध अलग भौतिक राशि है, कपड़ा अलग भौतिक राशि है, तो दोनों नहीं जुड़ सकते हैं। हाँ, 2 कपड़े हैं, एक 2 मीटर का है और एक 3 मीटर का है, हमने कहा जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया तुम्हारे पास कपड़ा, 5 मीटर का कपड़ा हो गया आपके पास, है ना, आपके पास 5 मीटर कपड़ा है। लेकिन 2 भिन्न भिन्न राशियाँ आपस में कभी जोड़ी नहीं जा सकती हैं या घटाई भी नहीं जा सकती हैं, है ना। तो सेम जब आपके सामने इक्वेशन लिखी होगी वहाँ पे इक्वल के इधर जो भी राशि लिखी होगी तो उसके दूसरे अपोजिट साइड पे जो भी एडिशन में आएंगी वो समान राशियाँ ही ऐड होके आएंगी या सब्ट्रैक्ट होके आएंगी। जब कभी 2 राशियाँ जोड़ी गई होंगी तो आपको ये मान लेना है कि आपकी जो राशियाँ हैं वो समान है। ठीक है, विपरीत राशियों का जोड़ और घटाव संभव नहीं है, समान राशियों का जोड़ और घटाव संभव है। ठीक है, कभी कभी आपको राशि बता देता है, कुछ ABCD टर्म्स दिए जाते हैं और उनके मान भी पूछ लिया जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए एक हम उस पर भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, ओके चलिए अब हम लोग जो है दूसरा एग्जाम्पल से दूसरी चीज़ को समझते हैं कि जब हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी और उसमें कोफिशिएंट जो होते हैं ABCD उनके विमी सूत्र पूछ ले तो हमें कैसे निकालना है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं एक इक्वेशन त्वरण के लिए दी गई है, बताया गया है कि इस संबंध में t समय को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी त्वरण के लिए एक समीकरण हमें प्राप्त हुई कि a बराबर स्मॉल a बराबर कैपिटल AT प्लस B बटे C प्लस टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये जो है एग्जाम्पल है, इसके ज़रिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपसे पूछा है कि ABC की विमाएं बताइए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका संबंध दिया गया है, अगर दिए गए संबंध की बात करें, है ना, क्या दिया हुआ है, तो हमें जो दिया गया है, दिया है कि त्वरण बराबर, मतलब A त्वरण को A से लिखते हैं, AT प्लस B बटे CT स्क्वायर। अब आप समझ लीजिए इक्वल के इधर क्या है, त्वरण, मतलब ये भी त्वरण का पद है, ये भी पूरा त्वरण का पद है, तभी ये आपस में जोड़े गए। ये भी त्वरण है और ये पूरा पद भी आपका क्या है, त्वरण है, तभी ये आपस में जुड़े हैं। क्यों, क्योंकि इधर त्वरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम A की विमा निकालना चाहते हैं, A की विमा, ठीक है, A की विमा, तो A की विमा निकलेगी। अब बाकी से मतलब नहीं, तो बस ये पद इसके बराबर है, ये भी पद इसके बराबर, सब एक ही राशि है, तो कहीं से किसी के बराबर कर सकते हैं। तो A की विमा जब निकालना है तो क्या हो जाएगा, A बटे T हो जाएगा, कैपिटल A इक्वल टू T इधर अपॉन में चला जाएगा। भाई स्मॉल a क्या है, त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2 होती है। ठीक है, अपॉन टाइम, अपॉन में क्या है, समय, समय की विमा T। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT की पावर -3। तो ये कैपिटल A की विमा हो जाएगी। सेम अब देखो ये और ये पद आपस में जोड़े जा रहे हैं, ये तभी जोड़ेगा जब समान राशि है। इसलिए अगर हम C की विमा की बात करें, कैपिटल C की विमा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, T स्क्वायर की विमा, T स्क्वायर की विमा जो भी हो, है ना। अब T क्या है, समय है, समय का T होता है, स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही विमा किसकी हो जाएगी, C की विमा हो जाएगी। अब हम B की विमा की बात करते हैं, B की विमा, ठीक है, तो B की विमा यदि आप देखें तो ये पद भी इसके बराबर है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू A ब्रैकेट लगा लिया C प्लस टी स्क्वायर, C प्लस टी स्क्वायर का मतलब ही नहीं ये विमा सेम है, तो इंटू
सी टी हो जाएगा, या टी स्क्वायर के पदों में लिख लो ऐसे, है ना, ये कुछ बन जाएगा इस प्रकार से। तो अब ए की विमा क्या है, ए की विमा आपकी जो हो जाएगी एल टी माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, टी स्क्वायर लिखा है, टी स्क्वायर मतलब टी के स्क्वायर की विमा, ठीक है। तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एल तो अकेला है और टी ये +2 ये -2 तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, एल, है ना। तो यहाँ से बी की विमा आपको मिल गई, बी की विमा बराबर कितना आ जाएगा, केवल और केवल एल आ जाएगा। तो ये देखिए बी की विमा आ गई, ये देखिए सी की विमा आ गई, और ये आपकी ए की विमा आ गई, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग विमाओं की मदद से कोफिशिएंट की विमा निकाल लेते हैं, उनके मात्रक निकाल सकते हैं। जब विमा पता चल गई तो मात्रक जिस भी पद्धति में पूछेगा उस पद्धति का मात्रक यूज करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन, जो कि आपने आज इस क्लास में समझा, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, और कमेंट भी लिखा करिए, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, फीडबैक मिलेगा तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो आप लोग मैसेज में रिप्लाई दिया करो कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या और लग रहा है। ऐसे चलिए आज हम इस पर एक क्वेश्चन भी दे देते हैं, आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। कि जैसे मान लो हम लिख देते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क में करिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन है वेलोसिटी के लिए, कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फार्मूला मैंने बना दिया, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। ये एक एग्जाम्पल ऐसे दिया है, ठीक है। वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो टी है वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी और सी जो कोफिशिएंट है उनकी विमाएँ क्या होंगी, ज़रा वो निकाल के रखिएगा, होमवर्क करिएगा, ठीक है। और आप आंसर जो है कमेंट में लिख भी सकते हैं, मैं उनको चेक कर लूँगा। जो भी बच्चे हैं कमेंट में जा कर के अपने आंसर को टाइप करेंगे, ठीक है। आई होप ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है।